9.1 किया था, वैसे अभी 9.2 भी करना है। उसमें हमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का साइज़ मतलब यहाँ पर हमें एच दिया हुआ है, और एच सच कुछ नहीं दिया कि वो सीधा है या उल्टा है, तो ऑब्वियस है वो सीधा ही होगा, तो इसलिए एच पॉजिटिव लेंगे हम, मतलब 4 ही लेंगे, ठीक है। और इस प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर दिया है, तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर होता है ऐसा, एक सेकेंड, इसमें कॉनकेव मिरर हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। मतलब जो शाइनिंग साइड है वो आपकी लेफ़्ट साइड है, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और ये लाइन होगी। तो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, जो उसका डिस्टेंस होगा। अब क्योंकि वो लाइन के लेफ़्ट साइड में है तो उसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, इसलिए जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताया है u, वो बताया है -25, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -25 इसलिए है बिकॉज वो कॉनकेव मिरर के लेफ़्ट में है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, अच्छा हाँ, फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ किधर होगी, अब कॉन्वेक्स मिरर है ये, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का स्फेयर इधर बनेगा, तो फोकल लेंथ भी तो इधर ही बनेगी, लेफ़्ट में। अब जब लेफ़्ट में बनेगी तो जो भी लेफ़्ट में होगा उसका साइन नेगेटिव होगा। इसका मतलब जो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी हुई है वो भी नेगेटिव होगी। अब वो भी नेगेटिव होगी तो इसलिए यहाँ पर फोकल लेंथ ली आपकी -15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा क्या है, पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। हमसे पूछा है, यहाँ पर देखो, ये हटा देते हैं सारा। हमसे पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, हमसे पूछा है इमेज कहाँ पे बनेगी, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर है तो उसकी इमेज देखते हैं कहाँ पे बनेगी, और फिर उसके बाद उसका नेचर बताना है, साइज़ बताना है, ठीक है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, दिस वन, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। हमें v निकालना है तो 1/v = हो जाएगा 1/f - 1/u, ठीक है। 1/v = अब f डालेंगे हम इसमें -15 और u डालेंगे -25। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस, यहाँ पर जो माइनस है वो तो एज इट इज़ रहेगा, और ये बीच में माइनस माइनस 2 हैं तो वो प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए ये प्लस हो गया, ठीक है। इसको कर लेना, इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आता है आपका, सो 1/v आ जाएगा आपका -2/75, और इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा v आ जाएगा दिस वन। अब v जो आया है वो नेगेटिव आया है, नेगेटिव आने का मतलब होता है कि जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, लेफ़्ट हैंड साइड पे बन रही है। और हमें पता है जब हम कॉनकेव की इमेज बनाते हैं, यहाँ पर अगर हम कॉनकेव मिरर है हमारा और हम इमेज यहाँ पर बनाएंगे तो वो नेगेटिव है, और वो कैसे बनती है, ऑपोजिट होती है, मतलब नीचे की साइड बनती है, ठीक है। तो डिस्टेंस बता दिया हमने उसका कितना है मिरर से, यहाँ पर रियल बनेगा और इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, ये मिरर है और यहाँ पर इमेज बनेगी, तो उसकी डिस्टेंस हो गया 37.5, ठीक है। -37.5 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी, मतलब मिरर के सामने बनेगी, ना कि मिरर के पीछे। अब हमें निकालना है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है v-v/u, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या है, मैग्नीफिकेशन नहीं निकालनी, हमें साइज़ निकालना है। हमें उसका ऑब्जेक्ट का साइज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इमेज की साइज़ अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज़ = माइनस इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले में आप रखोगे क्या क्या, यहाँ पर
जो हमें इमेज की हाइट निकालनी है वो इधर आ जाएगी, और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो हमारी राइट साइड चली गई। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है, -VH/U। इसमें आप सारी वैल्यूज़ डाल देना, ठीक है। और जब उसका आप आंसर निकालोगे तो आपका अप्रॉक्स -6 के अराउंड आना चाहिए, ठीक है। तो -6 का मतलब क्या है कि जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, अगर ये हमारा एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो जो नीचे इमेज बनती है, नीचे जो हाइट होती है वो होती है नेगेटिव। इसका मतलब जो हाइट आई है हमारी नेगेटिव आई है, मतलब जो हमारी इमेज है वो उल्टी बन रही है, और उसकी जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हम नेचर क्या बताएंगे, इमेज इज़ इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की इमेज से बड़ी है। ऑब्जेक्ट की जो इमेज थी वो, सॉरी, ऑब्जेक्ट का साइज़ था वो था 4 सेंटीमीटर, और इमेज का साइज़ है 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इमेज जो हमारी बनी है वो एनलार्ज बनी है, ठीक है। अभी एक बार खुद प्रैक्टिस करना।